सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 7वीं के हिंदी पुस्तक के पाठ 15 शतरंज में मात। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर श्री प्रसाद। ये एक एकांकी है ना। चलिए इस पाठ के बारे में थोड़ा जानते हैं। लोक अनुश्रुतियों और इतिहास के पन्नों में, अनुश्रुतियों मतलब कि एक दूसरे से जो बातें सुनते आ रहे हैं, है ना। तो ऐसे लोक अनुश्रुतियों और इतिहास के पन्नों में बीरबल, गोनू झा, मुल्ला दो प्याजा, गोपाल भांड आदि अनेक ऐसे व्यक्ति का उल्लेख मिलता है जो अपनी बुद्धि, चातुर्य और वाक पटुता वाक पटुता मतलब बहुत ही बढ़िया बोलना, है ना, या गैर या हाजिर जवाबी मतलब कोई भी प्रश्न या कुछ भी मिलने से तुरंत जवाब देने की जो कला है ना, तो उसके लिए प्रसिद्ध रहे हैं। उन्हीं में से उन्हीं में एक प्रसिद्ध चरित्र तेनालीराम का है। ठीक है, ऐसे ही एक व्यक्ति थे तेनालीराम, है ना, जो विजयनगर राज्य के राजा कृष्णदेव राय के दरबारी थे। इनके जीवन योगदान के प्रायः दो स्वरूप देखने को मिलते हैं। एक तो न्याय व्यवस्था में कि गुनाहगार को ही सजा मिले और निर्दोष के साथ न्याय हो सके, और दूसरे दरबार में उनसे जलन रखने वाले अथवा उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले लोगों का पर्दाफाश किया जा सके। इससे राजा को वास्तविकता का एहसास कराया जा सके जिससे राजा को वास्तविकता का एहसास कराया जा सके। कुछ ऐसा ही दृश्य प्रस्तुत एकांकी पढ़ते हुए हम देख और महसूस कर सकते हैं। आइए पाठ शुरू करते हैं। इसमें कौन कौन सी पात्र है वो देखते हैं, कैरेक्टर है ना, कौन कौन व्यक्ति है वो देखते हैं। पहला है राजा कृष्णदेव राय। दूसरा राजा कृष्णदेव राय, तेनालीराम, नाई और दरबारी सेवक और दर्शकगण, मतलब कुल 6 लोग हैं। अब 6 लोग हैं, उसमें दरबारी गण में बहुत सारे लोग हो जाएंगे, दर्शक में भी बहुत सारे लोग हो जाएंगे, है ना, लेकिन वो तो कुछ बोलेंगे नहीं, है ना। लेकिन एक एक आदमी में जैसे राजा है, तेनालीराम है, नाई है और सेवक है, ये सिंगल पर्सन है ना, एक व्यक्ति है। और दरबारी बहुत सारे लोग हैं, है ना, और दर्शकगण भी बहुत सारे लोग हैं। चलिए तो आगे देख शुरू करते हैं पाठ। पहला दृश्य, राजा का दरबारी अपने अपने आसन पर बैठे हैं। राजा और तेनालीराम के आसन अभी खाली है। ठीक है, राजा का दरबारी अपने अपने आसन पर बैठे हैं, सभी लोग अपने आसन में बैठे हैं। दरबारी जो मंत्री मंत्री और जितने भी लोग होते हैं दरबार में, है ना, वो सब अपने अपने आसन में बैठे हैं। लेकिन राजा और तेनालीराम के आसन अभी खाली है, मतलब वो अभी नहीं आए हैं। पहली दरबारी, देखा अभी तक नहीं आए तेनालीराम। ठीक है, पहला दरबारी बोल रहा है कि देखो अभी तक तेनालीराम नहीं आया है। दूसरा दरबारी बोलता है भला क्यों आएंगे, जब स्वयं महाराज उनकी मुट्ठी में है तो वे हम जैसों को क्यों पूछेंगे, ऐसा करके बोल रहा है ना। फिर तीसरा दरबारी बोलता है महाराज ने भी खूब सिर चढ़ाया तेनाली को। चौथा दरबारी बोलता है राजा की नकल करता है, मतलब नकल करते हुए बोलता है हाँ तेनाली, वाह तेनाली, क्या पते की बात कही तेनाली ने। तेनाली 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 कान पक गए प्रशंसा सुनते सुनते, ऐसा करके वो भड़कने लगता है ना। फिर पहला दरबारी बोलता है, अभी तक यहाँ 4 दरबारी है ना। तो पहला दरबारी फिर से बोलता है महाराज के सिर से तेनाली का भूत उतारना होगा। दूसरा दरबारी, कितनी बार प्रयत्न किया, कोशिश किया, तेनाली की चतुराई के आगे हमारी एक नहीं चली। चौथा दरबारी बोलता है कुछ युक्ति निकाली निकाली जाए। ठीक है, वो युक्ति मतलब उपाय, कुछ उपाय इसका निकाला जा करके। फिर पहला दरबारी फिर बोलता है चुटकी बजाते हुए, निकाल लिया मैंने उपाय, सुनो।
चलिए आगे देखते हैं। तो सब उसने सब उसे घेर लेते हैं, आपस में खुसुर फुसुर होती है, मतलब तीनों तीनों मिल के, है ना, आपस में खुसुर फुसुर करते हैं, है ना। सब खुश नजर आते हैं, तभी नगाड़े बजने लगते हैं। एक सेवक, सावधान, महाराजा जी राज कृष्णदेव राय पधार रहे हैं, ऐसा करके वो चिल्लाता है ना। दरबारीगण अपने अपने आसन की ओर भागते हैं, चेहरे पर गंभीरता का भाव लाकर राजा का स्वागत करते हैं। राजा बैठते ही, तेनालीराम कहाँ है? दरबारी, पहला दरबारी, ये देखिए ये शतरंज के लिए बैठे हैं, है ना। इधर राजा है, इधर तेनालीराम है। चलिए आगे देखते हैं। पहला दरबारी अन्य दरबारियों से को देखते हुए, है ना, लो आते ही लो आते ही आ गई याद, है ना, राजा से, अभी नहीं आए, लगता है शतरंज का खेल जमा है कहीं। ठीक है, पहला दरबारी बोल रहा है ऐसा, अन्य दरबारियों को देखते हुए बोल रहा है ना। लो आते ही आ गई याद, मतलब राजा को बोल रहे हैं कि लो आते ही तेनाली की याद आ गई, है ना। राजा से अभी नहीं आए, राजा से बोलते हैं कि अभी नहीं आए, लगता है शतरंज का खेल जमा है कहीं पर, करके बोल रहा है जो दरबारी है वो। ठीक है। पहला दरबारी, फिर एक दरबारी बोलता है, कहीं शतरंज खेल रहे होंगे, कहीं शतरंज खेल रहे होंगे, ऐसा करके बोल रहा है। राजा, शतरंज, तेनालीराम क्या शतरंज के शौकीन हैं? दूसरी दरबारी, हाँ महाराज, वे तो गजब के खिलाड़ी हैं। तीसरी दरबारी बोलता है, पर महाराज की बराबरी नहीं कर सकते। चौथा दरबारी बोलता है, महाराज आज्ञा हो तो मुकाबला आयोजित किया जाए। एक और आप, दूसरी ओर तेनालीराम, तेनाली जी, नहला तो आप भी तो दहला हैं, करके बोल रहा है। राजा खुश होकर, क्या उत्तम सुझाव है, दरबार का खिलाड़ी मिले तभी खेल का आनंद आता है। यह तेनाली भी बड़ा दुष्ट निकला, मुझे बताया क्यों नहीं, है ना। मतलब राजा बोल रहे हैं कि यह तेनाली भी बड़ा दुष्ट है ना। क्यों बोल रहा है ऐसा दुष्ट है करके? क्योंकि उसको वो शतरंज खेलने आता है, फिर भी मुझे बताया नहीं करके। पहला दरबारी बोलता है, वह आपकी हार नहीं देखना चाहता महाराज, इसलिए छिपाए रखा। ठीक है, क्या बोल रहा है पहला दरबारी दरबारी बोल रहा है, वह आपकी हार नहीं देखना चाहता महाराज, इसलिए छिपाए रखा, पर वास्तव में बड़ा घाघ है तेनाली, है ना। मतलब अच्छा खेलता है, अच्छा खिलाड़ी है तेनाली, है ना, एक से एक खिलाड़ियों को मात दे चुका है। राजा, घाघ है तो हम भी कम नहीं, हो जाए दो दो हाथ, ऐसा करके राजा बोल रहे हैं। दो दो हाथ मतलब शतरंज खेलने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। सेवक, श्री तेनालीराम जी आ रहे हैं, ऐसा करके वो बताता है। फिर तेनालीराम का प्रवेश, तेनालीराम आता है ना। तेनाली जो है झुककर प्रणाम, महाराजाधिराज की जय हो, ऐसा करके बोलता है। राजा मुंह फेरते हैं, तेनाली चौंकता है। ठीक है, राजा जो है मुंह फेर लेता, मतलब दूसरे तरफ मुंह कर देता है, महाराज की जय हो ऐसा करके बोलता है, तो है ना, तो तेनाली चौंक जाता है कि क्या हो गया ऐसा करके। चलिए, तेनाली इस तुच्छ सेवक का प्रणाम स्वीकार करे महाराज, करके बोलता है। तो राजा क्रोधित होकर, तेनाली तुमने बताया नहीं कि तुम शतरंज में माहिर हो? तेनाली चकित होकर, मतलब आश्चर्यचकित होकर बोलता है, शतरंज और मैं, शतरंज के विषय में मैं कुछ नहीं जानता महाराज। फिर राजा बोलता है क्रोधित होने की मुद्रा में, मुझे सब पता है तेनाली, अब बात अब छिप नहीं सकती दरबारियों से। क्यों ऐसा करके दरबारियों को बोल रहे हैं, क्यों ऐसा करके? पहला दरबारी, हाँ महाराज, बड़े बड़ों को मात दी है तेनाली ने। तीसरी दरबारी, जरा बच के खेलिएगा महाराज, ऐसा करके उसको और भड़का रहा है ना। सब दरबारी मुंह छिपाकर हंसते हुए, क्या आनंद आ गया, ठीक है, ऐसा करके बोल रहे हैं। क्या आनंद आ रहा है करके? तेनाली घबरा कर, पर मुझे वास्तव में शतरंज का ज्ञान नहीं महाराज, इस अनाड़ी के संग खेलकर आप पछताएंगे, करके बोल रहा है। राजा, कोई बहाना नहीं चलेगा, सेवक से
जाओ व्यवस्था करो। ठीक है, मतलब वो तेनालीराम को बोलते हैं राजा कि कोई बहाना नहीं चलेगा करके, और सेवक को बोलता है कि जाओ व्यवस्था करो। किसकी व्यवस्था करो? शतरंज खेलने के लिए। शतरंज, ये जो शतरंज खेलने के लिए ये जो आसन वगैरह है और शतरंज का जो टेबल है वो सब लगाने के लिए, व्यवस्था करने के लिए बोलते हैं राजा। तेनाली मैं नहीं खेलता शतरंज करके सिर ठोंकता है। पहला दरबारी, तेनाली जी क्यों अस्वीकार करते हैं? दूसरा दरबारी, जब महाराज ने स्वयं न्योता दिया है, ऐसा करके पूरा। तीसरा दरबारी बोलता है, तेनाली तेनाली दांव जरा सोच कर चलिएगा। सभी हंसकर तेनाली के असमंजस का आनंद लूटते हैं। तेनाली उन्हें देखता हुआ कुछ सोचता है। तेनाली फिर दर्शकों से दर्शकों से समझा, चाल चली है सबने, ठीक है, ऐसा करके फिर पर्दा गिरता है। मतलब उनको पता चल जाता है कि जो दरबारी है वो राजा को भड़का दिए हैं करके समझ जाता है तेनाली। चलिए अब दूसरा दृश्य देखते हैं, वो तो राज दरबारी का हो गया, है ना। अब दूसरा दृश्य देखते हैं, दरबार भवन, बीच में चौकी। ठीक है, दरबार भवन में, सभा में बीच में चौकी लगा दिया गया है, उस पर गद्दी, अगल बगल गद्दी लगा दिया गया है ना। एक और तकिए से टिके राजा, दूसरे मुंह लटकाए तेनाली, बीच में शतरंज की चादर बिछी है। बीच में शतरंज की चादर बिछी हुई है, चारों ओर दरबारी और अन्य लोग बैठे हैं। ये देखिए, इसमें जैसे ये दिखाई दे रहा है ना, अगर बगल गद्दी लगी हुई है ना, और ये शतरंज का जो चादर है उसको भी बिछा दिया गया है, और अगल बगल वो पीछे 3-4 लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दरबार दरबार भवन है ना, ये हो गया। दरबारीगण दरबारीगण दर्शकों से, अब बरसेगा महाराज का क्रोध तेनाली पर। राजा हुक्का हटाकर, राजा जो है हुक्का हटाते हुए, हाँ भाई तेनाली, खेल आरंभ हो। तेनाली मुंह लटकाए धीरे से, महाराज आरंभ करें करके बोलता है राजा, यह चाल मैं पहली चाल, यह चला मैं पहली चाल। मोहरा उठाकर रखते हैं, है ना, जो प्यादा है ना, उसको, उसका एक जो मोहरा है उसको उठा के चलते हैं राजा। चौथा दरबारी चौथा दरबारी बोलता है, क्या हाल, क्या चाल चली महाराज ने, ताली बजाता है। तेनाली सोच में, क्या चलूं, ऐसा करके वो सोच रहा है। दूसरा दरबारी, पर हमारे तेनाली भी कुछ कम नहीं। तेनाली एक मोहरा उठाते हुए अपने आप से, चलो इसे बढ़ाता हूँ करके। राजा दर्शकों से, हैं, सबसे पहले वजीर, अवश्य कोई गूढ़ चाल है, सोच समझकर चलूं, ऐसा करके चाल चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो राजा मतलब वो सबसे पहले वजीर को चलते हुए देख के आश्चर्य करता है ना, और वो सोचता है कि कुछ न कुछ गूढ़ चाल है करके बोलता है, मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया होगा करके, है ना। तेनाली फिर दर्शकों से, कुछ भी चले मुझे क्या, राजा से ऐसा करके बोल रहा है। चलिए यह, राजा से मतलब फिर से बोलता है, लीजिए यह चला, ऐसा करके। राजा धीरे से, यह क्या चतुराई, यह क्या चतुराई है, यह मूर्खता, खैर मैंने यह चला, ऐसा करके बोल रहा है। तेनाली, अब चला यह घोड़ा। राजा, अरे यह तो सरासर मूर्खता है, अवश्य जान बूझ कर हार रहा है। गरज कर तेनाली, मन से खेलो, मतलब थोड़ा से जोर से बोलता है। तेनाली, मन से खेलो या ठीक से खेलो करके बोल रहा है। राजा पहला पहला दरबारी, ठीक से खेल जमाओ, तभी महाराज को आनंद आएगा। दूसरी दरबारी बोलता है, महाराज को अनाड़ी नहीं। दूसरा महाराज बोलता है, मतलब दूसरा दरबारी बोल रहा है, महाराज को अनाड़ी नहीं, बराबरी का खिलाड़ी चाहिए। चौथा दरबारी, आप कुशल खिलाड़ी हैं, जानकर मत हारिए। तेनाली मन में, अच्छा तमाशा बन रहा है मेरा। राजा फिर से समझाते हुए, ठीक से खेलो, यह मत समझो कि मैं आसानी से हार जाऊंगा।
तेनाली फिर बोलता है, मैंने सच कहा था महाराज, मुझे खेल का ज्ञान नहीं है। राजा क्रोधित होकर, तो क्या ये सब असत्य बोल रहे हैं? सब दरबारी, महाराज हमने अपनी आंखों से इन्हें कई बार बाजी जीतते देखा है। राजा, सुना, यदि अब भी हारे तो कठोर से कठोर दंड दूंगा। तेनाली चाल चलता है, ठीक है। राजा गरज कर, मतलब फिर से ऊंचे स्वर में बोलते हैं, फिर अनाड़ी चाल, अपना सही रंग दिखाओ, खेल जमाओ। ऐसा करके तेनालीराम, जैसी आज्ञा लीजिए, यह चलता हूं करके बोलता है। राजा, उड़ गया ना तुम्हारा प्यादा। क्रोधित होकर, जानकर हारे तुम फिर जानकर हारे तुम, ऐसा करके बोलता है। पहली दरबारी, महाराज अति चतुर है, महाराज अति चतुर है, उनका अपमान किया तो ठीक नहीं होगा तेनाली, ऐसा करके वो पहला दरबारी बोल रहा है। फिर दूसरा दरबारी बोलता है भड़कते हुए, महाराज का क्रोध भयंकर है तेनाली, ऐसा करके। फिर राजा, अब की हारे तो भरी सभा में तुम्हारा सिर मुंडवा दूंगा। खेल बढ़ाते हुए, यह रही मेरी चाल। तेनाली सिर खुजाते हुए, मैंने मैंने इससे दिया उत्तर, मैंने इससे दिया उत्तर, है ना, ऐसा करके बोल रहा है, मन ही मन बोल रहा है। राजा, मारे गए तुम, संभल जाओ, यह हुई मेरी अगली चाल। तेनाली, और यह है मेरा दांव। राजा, फंसाया ना, वजीर क्यों चले। तेनाली, बेगम के बचाव के लिए वजीर बढ़ाया। बेगम, बेगम अर्थात जो रानी है, या राजा है ना, बेगम है, उसको बचाने के लिए वजीर बढ़ाया है करके। फिर राजा, और यह कटा तुम्हारा वजीर। तेनाली, अब आए स्वयं राजा, ठीक है, अब आए स्वयं राजा करके तेनाली बोल रहे हैं। राजा, गया तुम्हारा राजा, फिर पीट गए, इतनी मूर्खता, मुझे विश्वास नहीं रहा तुम पर तेनाली। उठ खड़े होते हैं, शतरंज उलट देते हैं, मोहरे उठाकर जोरों से फेंकते हैं, मतलब जो मोहरे हैं जो चलने के लिए है ना, घोड़ा हाथी प्यादा वगैरह, उसको उठाकर जोर से फेंक देते हैं। अच्छा खेल बनाया हमारा, दरबारियों से कल दरबार में नाई बुलाया, ठीक है, बुलाना, ऐसा करके भड़क के चले जाते हैं। तेनाली के बाल उतरवाऊंगा, अपमान का बदला लूंगा। तमतमाया चेहरा लिए पांव पटकते हुए चल देते हैं। कौन? राजा, है ना। पहला दरबारी, खुशी खुशी बन गई ना बात। तेनाली मुंह छिपाए, भरी सभा में मुंडन, इससे बढ़कर है कोई अपमान, ऐसा करके सोच रहा है वो, मतलब क्या होगा कल, कैसे इतना अपमान करके। फिर आगे देखते हैं तीसरा दृश्य। दरबार भवन में बीच में ऊंचा मंच, दरबार भवन बीच में ऊंचा मंच, राजा सिंहासन पर, तेनाली अपने आसन पर, ठीक है। राजा सिंहासन पर बैठा हुआ है और तेनाली अपने आसन पर। एक सेवक नाई को खींचता हुआ लाता है। नाई राजा के सामने गिर कर, मैंने कुछ नहीं किया महाराज, मैं निर्दोष हूं करके बोलता है। राजा, उठो उठो, तुम्हें कोई सजा नहीं मिल रही है। नाई खुश होकर, नहीं, फिर ऐसा करके, मतलब क्यों बुलाया है, बुलाया हो, ऐसा करके आश्चर्य में हूँ। राजा, अपना उस्तरा निकालो, मुंडन करना है, ऐसा करके राजा बोल रहे हैं। नाई, मुंडन? तब तो इनाम भी अच्छा मिलेगा। फिर मुझे क्या, राज दरबार में केस उतारूं या नदी किनारे, सब बराबर। पेटी खोल तैयार करता है, मतलब पेटी को खोल कर अपना उस्तरा वगैरह तैयार करता है। तमाशा देखने को उत्सुक दरबारी धीरे धीरे मंच के निकट आते हैं। तेनाली, क्षमा करे महाराज, ऐसा करके बोलता है। राजा, क्षमा वहाँ कुछ नहीं, यह तुम्हें पहले सोचना था जब मेरा अपमान किया, ऐसा करके राजा बोल रहे हैं। मंच पर चढ़ो। तेनाली हॉल के बीच मंच पर चढ़ता है, ठीक है, हॉल के बीच में मंच में तेनाली चढ़ता है। नहीं, अरे इतने महान आदमी का मुंडन। राजा, डरो मत नाई, तुम आज्ञा का पालन करो, मतलब नाई बोलता है, वो भी थोड़ा डरा, इतने महान आदमी का मुंडन करके डर जाता है वो थोड़ा, ठीक है। तो राजा बोलता है, डरो मत नाई, तुम आज्ञा का पालन करो।
नाई जो आज्ञा महाराज, ऐसा करके उस तरह लेकर, उस तरह जो बाल जो मुंडन करते हैं वो औजार है ना, उस तरह लेकर तेनाली के पास जाता है। फिर तेनाली, महाराज आज्ञा दे तो एक निवेदन करूं। दरबारीगण आपस में, अवश्य कोई नई चाल, ऐसा करके सोच रहा है। राजा बोलता है कहो तेनाली। महाराज, तेनाली बोलता है, महाराज इन बालों पर मैंने 5,000 असर्फियां उतार ली हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इन बालों पर मैंने 5,000 असर्फियां उधार ली है। जब तक कर्जा ना चुका दूं, केस कटवाने का कोई हक नहीं मुझे, ऐसा करके बोलता है। ठीक है, असर्फियां मतलब 5,000 रुपये समझ लो, है ना। मैंने अपने बालों पर 5,000 रुपये उधार ली है। जब तक इन कर्जा को चुका ना दूं, इस केस कटवाने का कोई मुझे हक नहीं है। सब दरबारीगण देखो तेनाली की धूर्तता करके, बाकी दरबारी लोग बोल रहे हैं। राजा शांत, दंड तो भुगतना पड़ेगा। ठीक है, मतलब राजा बोल रहे हैं कि शांत, ऐसा करके दंड तो भुगतना पड़ेगा इनको। सोचकर एक दरबारी से, जाओ अभी कोष से 5,000 असरफियाँ निकाल कर इनके घर भिजवाओ नाई से। काम पूरा करो, देखना एक बाल भी न छूटे, ऐसा करके बोलता है। ठीक है, नाई से बोल रहे हैं, नाई से काम पूरा करो, देखना एक बाल भी न छूटे। दरबारी खुश। नाई फिर उस तरह उठाता है। तेनाली रोक कर, क्षण भर सधो भैया। क्षण भर सधो मतलब आसन लगाकर मंच पर बैठ जाता है। आंखें मूंद हाथ जोड़ मंत्रों का उच्चारण करता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसा करके, है ना। तो दरबारीगण आपस में ये सब सोच रहे हैं कि ये कुछ नए चाल चल रहे हैं करके। चलिए तो आगे देखते हैं। अब आसन लगा के मतलब क्षण भर रुको भैया करके, सावधान भैया करके बोलता है वो जो नाई है उसको, और आसन लगाकर मंच पर बैठ जाता है और आंखें मूंद हाथ जोड़ मंत्र को उच्चारण करता है। क्या? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसा करके। राजा बीच में, तेनाली यह क्या? दरबारी आपस में एक नया ढंग करके, ये देखो आपस में एक फिर से एक नया ढंग कर रहा है करके, ऐसा सोच रहे हैं इन लोग दरबारीगण। हद है चतुराई की, दरबारीगण बोल रहे हद है चतुराई की। तेनाली आंखें खोलकर शांति से समझाते हुए, कृपया बीच में न टोके, मैं आपकी भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। राजा पहली मत बुझाओ। ठीक है, नाई देरी क्यों, उस तरह उठाओ, ऐसा करके। तेनाली मेरी बात सुनने का कष्ट करे महाराज। दरबारी अधीर होकर मतलब थोड़ा से परेशान होकर, महाराज मत सुनिए, मतलब दरबारी गण बोल रहे हैं अधीर होकर परेशान होकर कि महाराज मत सुनिए, नाई अपना काम करो। नाई फिर उस तरह उठाता है, राजा रोकता है। ठीक है, राजा रोक देता है। तेनाली हमारे यहाँ माता पिता के स्वर्ग सिधारने पर ही मुंडन होता है। तेनालीराम बोलता है हमारे यहाँ माता पिता के स्वर्ग सिधारने पर ही मुंडन होता है। राजा बोलता है तुम्हारे माता पिता स्वर्ग सिधार चुके हैं, फिर क्या आपत्ति है? तेनाली फिर से बोलता है महाराज अब आप ही मेरे माता पिता हैं, अब आप ही मेरे माता पिता हैं, आप सामने विराजमान हैं, फिर मुंडन कैसे कराऊं? इधर मेरा मुंडन हो, उधर आप स्वर्ग सिधारे तो, ऐसा करके बोल रहा है। राजा घबरा कर, अरे यह कैसे हो सकता है करके। फिर तेनालीराम आपके स्वर्ग सिधारने से पहले मैं मुंडन करवाऊं तो जरूर आप पर विपत्ति आएगी। ठीक है, तेनालीराम फिर क्या बोल रहे हैं, आपके स्वर्ग सिधारने से पहले मैं अगर मुंडन करूं तो जरूर आप पर विपत्ति आएगी, इसलिए प्रभु को याद कर रहा हूं, ऐसा करके बोल रहा है राजा। फिर सोचते हुए, मुंडन से पहले सच में मृत्यु आ गई तो, ऐसा करके, नहीं नहीं रोक दो हाथ, रोक रोक दो हाथ, ऐसा करके मतलब नाई को बोल रहा है रोक दो हाथ नाई, ऐसा करके। तेनाली दंड वापस ले लिया मैंने, तेनाली दंड वापस लिया मैंने करके राजा बोल रहे हैं। तेनाली महाराज आप दीर्घायु हो, आप महान हैं, है ना। तेनालीराम फिर क्या बोलते हैं
कि महाराज आप दीर्घायु हो। दीर्घायु मतलब बहुत लंबे समय तक आपकी आयु हो, मतलब बहुत दिनों तक जिए आप, ऐसा करके आप महान हैं करके बोल रहे हैं। राजा मुस्कुराते हुए, और तुम कुछ कम नहीं, और तुम कुछ कम नहीं, तुमसे कौन जीत सकता है। असरफियाँ भी ले ली, दंड अपमान से भी बचे, पर मैं तुम्हारी चतुराई से एक बार फिर खुश हो गया। चलो बाग में चलें। ऐसा करके सिंहासन से उतरकर तेनाली को साथ लिए बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, मतलब फिर से खुश हो जाते हैं राजा। और दरबारीगण सिर ठोकते हुए फिर छूट गया तेनाली, ऐसा करके पहला दरबारी बोलता है। दूसरा दरबारी बोलता है, लड़खड़ा कर गिरते हुए 5,000 असरफियां भी मार ली, ऐसा करके बोलता है। फिर तीसरी दरबारी बाल नोचते हुए, हम फिर हार गए। फिर चौथा दरबारी, मतलब सभी दरबारी बोलते हैं, हाय तेनाली, तुम्हारी बुद्धि ने हमें फिर मात दे दी। ऐसा करके फिर पर्दा गिरता है ना, दृश्य समाप्त हो जाता है। इस प्रकार ये पाठ समाप्त भी हो गया।